रूप स्वामी रूप भगवंत, फिर ऐसे क्यों कहा गया है? मैं सेवक हूँ, मैं सखा हूँ, मैं सखी हूँ, मैं दास हूँ। हाँ ये तो अस स्वाभिमान जाए नहीं भोरे। हाँ। ये अभिमान थोड़ी है, ये तो स्वाभिमान है। अच्छा ये तो अपना असली स्वरूप है। अच्छा। और क्या है? शरीर को लेकर जो चीज होता है, जो भाव है, भाव शरीर थोड़ी है। भाव तो शरीर से अलग है। हम्म तो अगर भाव नहीं होगा तो शरीर काम आपका क्या करेगा? हम्म। क्रिया तो भाव के अनुरूप चल रही है ना। हाँ। तो भाव अगर मूल में भाव, सेवक का भाव नहीं होगा, दास हम्म। का भाव नहीं होगा, दासी दासी का भाव नहीं होगा, तो हम कैसे सेवा कर सकते? नहीं, हमारी जो हाँ सेवक का भाव तो रहे महाराज जी, पर हाँ, सेवक का भाव रह करके जैसे उसमें अभिमान आ जावे कि भाई मैंने इनको इतना सुख दिया। पहले आने दो। आप अब आप आगे तक जाइए मत, आप डरिए मत, आने दो। सेवक पने का अभिमान को आने दो। अच्छा ठीक है। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। अरे मतलब इसमें भैया दृढ़ रहे, सेवा हाँ, में सेवक है। सेवा में दृढ़ सेवक रहे। पण का अभिमान के आकर अगर हम सेवा कर रहे हैं ना, कोई हानि की बात नहीं है। जब सेवकपण का भाव आते ही अगर असली भाव आ जाएगा, वो अभिमान नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, ये बात है। मतलब हाँ, असली भाव आने के बाद में अभिमान नहीं रहेगा, मतलब है नहीं ना। रहेगा। हम्म। परंतु अभी तो हम बात कर रहे हैं, अरे अब अभिमान हो जाएगा। एक माने संत का नाम नहीं लूंगा, वो गृहस्थ आश्रम महाराज जी के पास में थे, गृहस्थ आश्रम में चले गए फिर बाद में। हम्म तो महाराज जी ने कहा उनको, पहला पूर्व आश्रम का नाम लेके कहा, अरे तुम माता जी की सेवा करता ना, नहीं करता? हम्म आजकल बच्चे होते हैं ना, पूरे स्नान करने के लिए जाते हैं, अपने कपड़े, अंडरवेयर और वो सारी चीज वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं। हम्म बनियान फनियान सब वहीं पे हमारे माँ धोई धो। और माँ कब तक धोती रहती? बच्चे बड़े हो गए तब तक भी, और सारे वो काम माँ कर रहे हैं। तो हम्म महाराज जी ने एक बार कहा, तो अरे भैया तू कम से कम तो माँ को तो सम्मान देना चाहिए, माँ को तो इतने काम नहीं कराना चाहिए। कि महाराज हम्म। जी, अगर मैं माँ को सम्मान दूं, माँ की सेवा करूँ ना, तो माँ को अभिमान आ जाए, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये बात है, ठीक है। तो ये महाराज जी ने इतना हंस से कहे, देखो आज तक तो इस उत्तर में कभी नहीं सुना था। तो जो अभिमान की बात कहते हैं ना, अरे मैं अगर भजन करूंगा ना, तो भजन करने का अभिमान आ जाएगा, इसलिए मैं भजन नहीं करता हूँ। मैं अगर त्याग में रहूंगा तो त्यागियों का अभिमान है। क्यों? कि हरिराम व्यास जी ने कहा ना, काहू के बल भजन को, काहू के बल आचार। किसका भजन का भी बल होता है, किसका सदाचार का भी बल होता है, किसका त्याग का भी बल होता है, किसका वैराग्य भी बल होता है। ये तो नहीं होना चाहिए। अरे भैया, वो नीचे वाला जो गड्ढा है ना, जमीन का गड्ढा, और एक पहाड़ी के ऊपर गड्ढा, तो ये जो वो बहुत ऊंचाई पे है, पहाड़ के ऊपर गड्ढा हो तो भी बहुत ऊंचाई पे है। तो ये जो अभिमान कहते हैं ना, त्याग का अभिमान, अभी वैराग का अभिमान, भजन का अभिमान, ये तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन पहले ये अभिमान तो आए, ये अभिमान तो आए, पहले मैं भजन कर रहा हूँ। ये सांसारिक अभिमान से अभिमान कई गुना श्रेष्ठ है। हाँ हाँ। और हम तो अभी तक पहुंचे नहीं यहाँ, सेवक की भजन की त्याग वैराग यहाँ तक तो पहुंचे नहीं, और बात ऊंची तक सोच रहे हैं भाई अभिमान आ जाएगा। हम्म। अरे नहीं। अभिमान आएगा किससे? आप शरणागत तो भगवान संत महापुरुष संभाल लेगी, चिंता मत करो। आप तो हाँ, पहले करो इतना चीज को। ये बात है। नहीं, पर महाराज जी उसमें एक बात आती है कि जैसे दूसरों की सेवा करते करते, जैसे हम्म सेवा की, खूब सेवा की, और कभी थोड़ा सा उन्होंने कुछ उल्टा सीधा, मतलब सेवा करते करते भी अगर आपने उनका अच्छा काम किया है, फिर भी अगर मान लो वो थोड़ा सा कभी प्रतिकूल वातावरण पैदा कर दिया, तो हम्म उस समय फिर ऐसा लगता है कि हमने तो इतना इनका ध्यान रखते हैं, इतना सुख पहुंचाते हैं, फिर भी ये देखो हमने थोड़ी सी ऐसी गलती की, उसके अंदर से नहीं इनको इतना, जबकि हम गलत नहीं है, फिर भी सही होते हाँ हुए भी, तो उसके अंदर भी वो जो जो हमारी तरफ से जो गलती हो जाती है, तो वो उसके अंदर हमारे अंदर अभिमान है, इसका मतलब सेवा करने का। हाँ, ये पूर्णतया सेवक बन नहीं पाए हैं हम। हाँ। पूर्णतया जब सेवक बन जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर सेवा ही सेवा होती है। जो अच्छा। कुछ भी होता है वो सेवा ही होती है।
और प्रति बदल में वो व्यक्ति हमारा सम्मान करे, हमारा आदर करे, हमारी बात अनुसार चले, वो भाव नहीं रहता। हाँ परंतु अभी जो हम सेवा कर रहे हैं, इस सेवा तो कर रहे हैं, हाँ परंतु हम सेवा कर रहे हैं तो अगले व्यक्ति भी समय आने पर हमारी सेवा करे, वो आशा रहती है। हाँ, ये भाव रहता है। ये भाव रहता है। भाई मैं हाँ अगर पत्नी की सेवा की हूँ, मैं अगर बेटा को इतना पढ़ाई लिखा कर बड़ा किया हूँ, वो भी मेरे हाली बीमारी में, मेरे वृद्धावस्था में वो भी मेरा साथ दे, मेरी बात माने, मेरे काम आ जाए, ये आशा रहती है। अगर हाँ जो वो नहीं करता तो बहुत दुख होता है। हाँ, अगर कोई प्रियजन हमारी बात नहीं मानता, हमारे हाँ से विपरीत चलता, जितनी हाँ मर्माहत होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, इतनी हाँ। पीड़ा और कहीं नहीं होती, इस परिस्थिति में नहीं होती। तो ये पीड़ा कैसे मिटे महाराज जी? ये पीड़ा 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 इसलिए मिटे, पीड़ा का मूल कारण है हमारी आशा। हमने सेवा की असली स्वरूप को अभी तक तो पहचाने नहीं। हम्म। हमने सेवा का असली स्वरूप को अभी तक पहचाना नहीं। सेवा तो होती है कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अच्छा, ये मतलब सेवा बदले है। में कुछ 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 उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखे, मतलब। कुछ भी अपेक्षा नहीं करना। कल कल एक बहन का सत्संग खत्म होते एक फोन आया। वो बोले कि हाँ अगर हम सेवा कर रहे हैं, बदले में अगर कोई तारीफ कर दे, तो वो तो हमारे लिए हाँ। मोटिवेशन का ही काम करेगा ना। और कर दे तो क्या हो गया, करना भी चाहिए। तो नहीं, इससे हम देखो उत्साह होके देखो तारीफ करना आपको अमानीना मान देना, सम्मान देने की बात आती है, लेकिन सम्मान लेने की बात नहीं आती शास्त्रों में। आप अगर किसकी तारीफ कर रहे, तारीफ करनी चाहिए, लेकिन आप अगर मेरी तारीफ किए में आपकी तारीफ को लेना नहीं चाहिए। बात समझ रहे उनकी हैं? उनके बाद ये हम्म। गले ही नहीं रही थी। वो बोले कि मैं जानती हूँ कि आशा है, लेकिन अगर वो मोटिवेट कर दे तो हम तो उत्साह से ही काम करेंगे ना। मेरी क्या मेरी फर्क। बात सुनो। हाँ हाँ सुनो, मैं अभी जो गले उतरने की बात कर रहा हूँ, दो तरीके की बात होती है। अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है, हम इनको क्लैपिंग करते हैं, बढ़िया 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 बढ़िया, मतलब उनको उत्साहित करने के लिए। परंतु अगर कोई क्लैपिंग कर रहे समझ कर वहीं खड़े हो जाए तो, और वो सोचा अरे भाई मैं बढ़िया दौड़ रहा हूँ इसलिए लोग मैंने क्लैपिंग कर रहे हैं, और मैं दौड़ना छोड़ के मैं आपकी तरफ देखने लग जाऊंगा, क्या चलेगा? काम चलेगा? नहीं, उनका और ये हम था क्या कि करते हैं, जो व्यक्ति हमको मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं, अगर कोई हमको बढ़िया कहता है, अच्छा कहता है, तो उसके अनुसार आगे चलने के लिए, ना कि उनकी तरफ देखने के लिए। परंतु जो व्यक्ति आज हमको अच्छा कहा, आज बढ़िया कहा, हमने उनकी तरफ देखने लग गए और उनके प्रति हमारा राग हो गया। अगर कल उन्होंने उत्साहित कोई अच्छी बात नहीं कही, उत्साहित नहीं किया, उनके प्रति द्वेष हो जाएगा। अरे देखो कल तो बढ़िया कह रहे थे, आज मेरी निंदा कर रहा है, मेरे को घटिया कह रहा है। ये होता ना, नहीं होता? बताओ। अच्छा कहने वाला व्यक्ति के प्रति हमारा राग होता है, ना कि हम अपने लक्ष्य की तरफ उत्साहित होकर चलते हैं। और बुरा कहने वाला व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष होता है, ना उन्होंने जो हम हमारी बुराई की, हम उनसे शिक्षा लेते हैं, पता नहीं मेरे से कोई गलत आचरण हो गया होगा जिससे वो बुरा कहता है, आगे मैं ऐसा आचरण करूं, आगे मैं ऐसे बढ़िया काम करूं जैसे उनको बुरा कहने के मौका नहीं मिले। हम उसकी तरफ नहीं देखते, उन्होंने मुझे बुरा क्यों कह दिया। अब विचार करो, अरे बुरा कहा तो आपको बुराई रहित तो होने के लिए ही उन्होंने बुरा कहा। अगर कोई हमको अच्छा कहता है तो हम अच्छे बनने के लिए हमको अच्छा कहता है, परंतु दूसरे के सद्भाव को, सद्गुण माने सद्व्यवहार को, सद्भाव को हम लोग अपना गुण मान लेते हैं और अभिमान कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अभिमान करके उनके प्रति राग कर लेते हैं, नहीं तो उनके प्रति द्वेष कर लेते हैं। क्या सही ना गलत? बताओ। बिल्कुल सही। बात समझ में आ रही है ना, नहीं आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है महाराज जी। तो राग कहाँ होता है? जो हम हमारी बुराई करता है उनके प्रति राग होता है, होगा ना? जो हमारे प्रशंसा करता है, हमारे बड़ाई करता है, उनके प्रति राग होगा।
जो तारीफ करेगा उसके प्रति राग होगा। है जो तारीफ करता है उनके प्रति राग होता है ना, तो राग तो बंधन का कारण हो जाएगा। तो हमारा देखो, हमारा इसका मतलब क्या क्या किसका प्रशंसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। शास्त्रों में आया है अमानी ना मान देना, सब ही मान प्रद आप अमानी, खुद अमानी होकर दूसरे का सम्मान करना। परंतु हम सम्मान प्रिय होकर दूसरे का सम्मान करते हैं, सम्मान की आशा रखकर दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर दूसरे के सम्मान करने के बदले में उन्होंने हमारा सम्मान किया नहीं तो उनका सम्मान करना छोड़ देते हैं। अगर सम्मान करने के बाद में उन्होंने हमारा अपमान कर लिया तो उनकी निंदा करना शुरू कर लेते। आज सम्मान किया था, कल निंदा करना शुरू कर दिया। आप परिवार में देखो, समाज में देखो, जो व्यक्ति आपकी जितनी प्रशंसा बड़ाई करने वाला है वही आपकी ज्यादा विरोध करने वाला बन जाता है। देखो समाज में देखो, परिवार में देखो। प्रणाम महाराज जी। हाँ महाराज जी, अभी कल भी सुना था कि भक्त स्वयं अमानी होकर दूसरों को मान देता है। ये हाँ, बात भी सुनी। और अभी हाँ, मतलब अमानी होकर दूसरों को मान देना, हमारे तो मतलब महाराज जी ये स्थिति है कि हम जगह-जगह पर, हमारे तो हर जगह लेने की इच्छा है। हाँ, चाहे हाँ, 5 जनों के बीच में खड़े ना, एक जने को प्रणाम नहीं किया और 4 को प्रणाम कर दिया तो ही मन में उसको ऐसा समझ लेते हैं। छोटी-छोटी बात बारीकी से सोचे तो हमारे हर जगह लेने की आशा है। बाहर से हम नहीं दिखते हैं और कुछ भी हाँ, नहीं लिखता है, लेकिन भीतर में वो आशा बंधी हुई है कि नहीं, ये ऐसा मेरे अकॉर्डिंग ही बोले। आज हम तो महाराज जी आपसे भी चाहते हैं कि आप प्रश्न करते हैं तो हमारे भीतर में जची वो उत्तर मिल जाए ना तो तुरंत मान लें। हाँ, सही और बात अगर है। वो नहीं होता है तो फिर वापस क्रॉस क्वेश्चन हम करते हैं कि नहीं, हाँ, क्योंकि भीतर में जो बात, मूल के अंदर जो बात है ना महाराज जी, वो अभी जमी हुई है ना, तो वो नहीं हटी तब तक हमारा लेने के ही भाव रहता है। हर दृष्टिकोण से लेने का भाव है हमारा। हाँ, और जब तक लेने का देखो, भाव रहेगा ना। हाँ आप हम बोल, हाँ बात सही कह रहे हैं आप। वो ये पहले भी हमारी चर्चा हुई है, देना और लेना। नहीं लेने का नाम ही निष्काम कर्म है, नहीं लेने का नाम ही निष्काम भाव है, नहीं लेने का नाम ही कर्म योग है। अगर कर्म लेने का भाव है वो है कर्म, और नहीं लेने का भाव है कर्म योग, निष्काम कर्म। और ये ही बंधन का कारण है। आपको लंबी चौड़ी बात नहीं, कई बार कहा हूं और अभी तक भी हमारे अंदर में जची हुई बात है, अंदर में ये बात होती रहती है। भाई देखो, मूल में क्या है? मूल में ये चीज है, लेना और देना। जब लेना देना में पूरे, देना का नाम ही भगवान, देने का नाम ही हमारे कहते हैं ना दैवी संपत्ति, देने का नाम ही साधुता, देने का नाम ही सज्जनता, देने का नाम, देने में समस्त माने माने सद्गुण और महाराज जी, वो अभी तक सद्विचार देने और लेने सद्भावना का, सब कुछ माने देने और भगवान लेने भरे की हुए। है ना, डेफिनेशन ही समझ में नहीं आई ना। देना मतलब ये कोई वस्तु है, ये सब चीजें ही देना नहीं है। और लेने की भावना में महाराज जी, छोटी छोटी 5 जगह में हमसे कोई अगर नहीं पूछा तो भी हमारे भीतर में आशा बन जाती है। मतलब हाँ, छोटी छोटी बात में हमारी अगर बारीकी से दृष्टि जाए ना, तो लेने के भाव के कारण ही दुख पा रहे हैं और फिर उसको केवल केवल भीतर में बुरा समझ लेते हैं महाराज जी। और हम एक बात और सुनी अभी चर्चा में 2-3 दिन पहले में, कि मतलब है ना, शरीर की सेवा, मन की सेवा, ये सेवा, तो महाराज जी ये जो सेवा दिखने की सेवाएं हैं वो सेवा है, या फिर आपने जो बताया कि महाराज जी की सत्संग में कि राजा साधन हमारा बुरा ही रहित, जिसमें कि हम हाँ, सामने आए ही नहीं, हमारे अभिमान का काम ही नहीं हो ऐसा, कि अगर हाँ, भीतर में थोड़ा-सा हमारा कोई नहीं मानता महाराज जी, बाहर से तो बुरा नहीं कहते पर मन से एकदम से झटक देते हैं उसको, कि नहीं हाँ, ये ऐसा है। तो जब तक हमारे भीतर में ये चीज़ ही नहीं हटेगी तो हम कौन-सी मतलब बाहरी सेवा कर लेंगे हम। और सेवा हाँ। करते हुए दिख भी जाएँगे तो भीतर में अगर बुराई, अगले को बुरा मान रहे हैं तो कहाँ सेवा हुई? अभी अभी जितने भी हम सेवा कर रहे हैं, शारीरिक सेवा कर रहे हैं या वाणी के द्वारा सेवा कर रहे हैं, परिवार में समाज में, वो तो कर रहे हैं। वो स्वयं सेवक बनकर भी कर रहे हैं, समाज सेवी बनकर कर रहे हैं, परिवार का सेवक बनकर कर रहे हैं। परंतु करने के बाद में सबसे बड़ी जो अटकाव होती है, हम प्रतिबदल में हमको लेने की इच्छा हमारे हाँ। मन में रहती है, जिसके कारण से हमारे जो सेवा विज्ञान, कर्तव्य विज्ञान, जो धर्म, ये सारे हमारे सुचारू रूप से संपादन नहीं कर पाते।
हमारे मूल में एक कमी, लेने की इच्छा। ये मेरे को सम्मान करे, मेरी मनचाही करे, ये मेरे को दे, ये लेने की इच्छा। इसलिए मूल में कहते ना, जो मां फलेषु कदाचन, कदाचन शब्द दिए माने कभी भी, हर समय में कभी भी लेने की इच्छा नहीं रहे। भाई दे दिया तो ठीक है, परंतु हमारे लेने की इच्छा। आज परिवार से, सगे संबंधियों से शादी ब्याह में जाते आप लोग, देखो उन्होंने हमको इतने, हमने उनको ऐसे कपड़े दिए था, उन्होंने हमने ऐसे कम दाम के कपड़े दिया, हमने उनको ऐसे सम्मान दिया था, उन्होंने हमको कम सम्मान दिया। जब लेने की इच्छा नहीं रहेगी मन में तो दुख क्यों होगा? और महाराज जी, ये जिनके बात मन में, हाँ बोलिए। महाराज, जब ना लेने की इच्छा जैसे ही होती है ना, तो ये सावधानी आती है कि लेने की इच्छा हो रही है। जैसे कोई हाँ, सामान कहीं भेजा, तो इच्छा होती है कि वापस फोन आए। जब फोन नहीं आता है ना, तो अच्छा पता है कि इच्छा नहीं करनी है, ये फोन आए चाहे नहीं, अपना तो काम था भेजने का, फिर भी इच्छा होती है वो कि आए, उसकी एक आशा रहती है। तो वो मतलब ध्यान होते हुए भी वो इच्छा हो रही है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब जान रहे हैं, हम सतर्क भी है, सावधान भी है कि देखो इच्छा हो रही है, दिख रही है साफ साफ। नहीं, अभी तक हमने जो इच्छा हो रही है ना, उसको गलत नहीं माना है अंदर से। ठीक, इच्छा कैसे नहीं करेंगे, इच्छा करना है, करते हैं। अगर जिस दिन हमने इस इच्छा को मानेंगे, कोई भी चीज हमको लेना ही नहीं, लेने की इच्छा नहीं करना, और कभी भी लेने का काम पड़े, से आप बेटी हो कि किस घर की बहू हो, तो बेटी के नाते तो आपके परिवार में माता पिता आपको देंगे। हाँ देना, उनका कर्तव्य है देना, तो आपका कर्तव्य है उनकी प्रसन्नता के लिए ले लेना, लेकिन लेने की इच्छा नहीं होना। जब लेने की इच्छा नहीं की तब क्या होगा, चाहे कम दाम की साड़ी हो, चाहे ज्यादा दाम की साड़ी हो, चाहे फल मिठाई कम थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, तो आपको खटकेगा नहीं। चलो ठीक है, उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी दिए हमने स्वीकार कर ली, उनको सुख देने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, वो लेना भी आपके लिए देना हो जाएगा। परंतु यदि आपके मन में नहीं लेने तो की इच्छा जैसे होती है, हैं? हाँ बताइए। ये जानते हुए भी नहीं ठीक जाने रहे, नहीं अभी है, जानते अगर कैसे? वो इच्छा महाराज जी हो हमें रही है लेना तो। अभी खटक नहीं रहा है, महाराज जी हमें लेना खटक नहीं रहा है कि मतलब हम लेने में मतलब ले रहे हैं आराम से, वो नहीं पसंद आ रहा है, फिर भी मतलब उसको ले रहे हैं। अगर लेना खटक जाएगा ना, मैंने ऐसे अभी अभी 2-4 दिन में किसी एक ऐसे पर्सन को देखा जिसमें मतलब नियत क्या, मूल में ही मतलब लेना ही नहीं है, तो मतलब उसके चेहरे पे प्रसन्नता और शांति देखी कि लेना है ही नहीं। एक भीतर में बैठा ली बात, लेना है ही नहीं। अब अच्छा किसी से ले भी रहना तो उनकी प्रसन्नता के लिए लिया है, तो वो हाँ, मतलब उनको देने के लिए लिया। लेकिन मतलब हाँ, देख के उनके चेहरे पे इतनी शांति, तो ऐसा लगा कि ये इसको कहते हैं नहीं लेना। मतलब भीतर में प्रसन्नता। ये बात बिल्कुल झलकने लग जाएगी। महाराज जी कई बार सत्संग में बताए, जिसको कछु नहीं चाहिए सो सहानुपति साहा, चाहा गई चिंता मिटी। चिंता हमारे चाहना की पीछे पीछे साथ साथ में रहती है चिंता, तो चाहा गई चिंता मिटी। जब हमारे चाहना नहीं रहती, मेरे को लेने की चाहना नहीं रहती, लेने की इच्छा नहीं रहती, तो चिंता किससे होगी? प्रसन्नता अपने आप आएगी, सुख अपने आप मन में आएगा, आनंद आएगा। परंतु हमारे अंदर से, भले ऊपर से नहीं कह रहे, आज परिवार से भी हमारे सुख लेने की इच्छा है, पत्नी से है, बेटे से है, वस्तु से है, सामग्री से है, ये हमारे लेने की इच्छा अंदर में पड़ी है। तो देखिए, अगर हम एक साथ भी इच्छा को इतना त्याग नहीं कर पाते ना, आप एक नियम बना लीजिए, अब परिवार में जो सदस्य है उनसे मैं लेने की इच्छा नहीं रखूं, उनको तो दूं, उनको तो सेवा, उनकी तो सेवा करूं। छोटे छोटे स्तर पर इसे फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए, और मूल में स्वीकृति आपको इतना मजबूत हो जाए, भाई मेरे को किसी से कुछ लेना ही नहीं, तो इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में मजबूत हो जाओगे, आपका धर्म बन जाएगा। आप बताएं, कुछ भी करोगे तो उसमें देने का भाव रहेगा, भाई मैं कुछ दे दूं, कुछ दे दूं। तो महाराज जी बुरा ही रही जीवन, जो बुरा ही हम सोचते, ये भी तो ये बहुत हाँ बड़ी ये सेवा देना है है, ना। ये हाँ ये 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 देना बड़ी है ना। सेवा है, ये बड़ी सेवा है। देखो ऐसे देना मतलब दूसरे को सुख देना, और दूसरे को दुख नहीं देना, दूसरे हाँ को कष्ट नहीं देना, दूसरे का अपमान नहीं देना।
दूसरे को सुख देने के लिए आप पराधीन भी हो सकते हैं। कैसे पराधीन? वस्तु की जरूरत है, सामग्री की जरूरत है, समय की जरूरत है, उसका सदुपयोग की जरूरत है, समझ की जरूरत है। और परंतु उसमें अगर किसी अभिमान का भी तो खतरा है महाराज जी, अगर हम करते हैं फिर वो अभिमान भी आ अच्छा, सकता है। हाँ देखो आपको बताएं, जैसे अभी कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, ठीक है ना, आप उसी समय कहोगे मैं कभी किसी को बुरा नहीं समझता हूँ, मैं बुराई रहित जीवन को लेकर चल रहा हूँ, अगर मैं इनकी सेवा करूंगा तो मेरा अभिमान आ जाएगा। मैं अगर उनको माने श्रमदान दूं, उनको अर्थदान दूं कि उनकी शारीर की सेवा करूं, तो फिर महाराज जी ने तो कहा बुराई रहित तो होने से विश्व मात्र की सेवा होती है, तो फिर मेरे को सेवा क्यों करनी है? अगर कोई आप बीमार पड़े हैं, आप भूखे हैं, आप प्यासे हो, कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा देखो बस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, आपके सामने में श्लोक बोलेगा, अतृप्त हो जाओगे? नहीं। ना आप क्या सोचोगे, अरे भैया इस श्लोक तो पीछे बोल देना, एक गिलास पानी तो दे दे अगर दे सकते हैं तो, थोड़ा सा तो भोजन तो दे दे। तो जो आवश्यक, जो कहते हैं ना, जो शरीर भगवान ने आपको दिया है, जो वस्तु सामग्री जो आपको समझ, जो स्वस्थ शरीर दिया है, ये दूसरे की सेवा करने के लिए, बुराई रहित भावना अंदर में रहते हुए भी जो सामने में सेवा आ जाए, निकटवर्ती जो जन समाज है, निकटवर्ती जो समुदाय है, उनकी क्रियात्मक रूप से सेवा कर लो। हम क्या करते हैं ना, हम एक बात को पकड़ते हैं, दूसरी बात को छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है महाराज जी। हम कहते हैं महाराज जी ने बुराई रहित बात को कहा, बिल्कुल सर्वोपरि कहा, विश्व मात्र की सेवा कहा, ये बिल्कुल सही है। भावनात्मक रूप से आप व्यापक स्तर से सेवा कर सकते हैं। अभी माने सीमित स्तर से सेवा होगी आपकी, कुछ व्यक्तियों की भलाई करनी, परंतु जो सामने में है, जो सामने में आ रहे, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, ये कर्तव्य बन जाता है, ये आपका धर्म बन जाता है। अगर आप असमर्थ है, आप कर नहीं सकते, आप सामर्थ्य नहीं, तब तो आपके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। भाई अगर आप डॉक्टर नहीं है, कोई मरीज है, आप इनकी इलाज करा नहीं सकते, तो आप धर्म नहीं परंतु आप भले इलाज नहीं करा सकते, डॉक्टर के पास तो ले सकते हैं, अस्पताल तो ले सकते हैं, थोड़ा सा अर्थ तो खर्च कर सकते हैं, ये काम तो कर सकते हैं ना। इसलिए बुराई रहित होना और आवश्यकता अनुसार सामने में आने वाले व्यक्तियों का, वस्तुओं का, उनका क्या है ना, माने क्रियात्मक रूप से भी सेवा करना। मतलब जो परिस्थिति आ गई है जिस समय में, उसको हमें सेवा करने 100% के अच्छे से बाद करना में, चाहिए। देखो सेवा करने के बाद में प्रतिबदल में सेवा की आशा नहीं रखना, ये साथ में। बुराई रहित में क्या है, बुराई रहित में दो चीज नहीं होती, एक चीज ही है, किसी को बुरा नहीं समझना, परंतु इसमें एक कंडीशन है, भलाई करना है, बुराई रहित होना है, और दूसरी बात है भलाई करनी है, और भलाई के प्रतिबदल में दूसरे से आशा नहीं रखना है, ये साथ में जुड़ा। हम क्या करते हैं, हम भलाई तो करते हैं, और भलाई करने के साथ साथ में दूसरे से अपनी भलाई की, अपनी सम्मान की, प्रशंसा की, मन की बात पूरी होने की आशा रखते हैं। ये भूल होती है हमारे सामने। बिल्कुल ठीक है। इसलिए केवल देने के भाव रखना, दूसरे को सुख देना, किसी को दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना। आपको क्या बताएं, भागवत में एक श्लोक आया है, आपको बता रहे हैं अभी सामने में, जब हमने एक बात सामने में दृष्टि में आई ना, इतनी अच्छी लगी बात कि ये सबसे बड़ा धर्म क्या है। इधर भगवान कहते हैं, एक भागवत में आया है कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान कहते हैं, जी देखो मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है। कौन सा धर्म है? जिससे भगवान अधोक्षजे, माने भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, ये सबसे बड़ा परम धर्म है। कर भक्ति भी कैसी हो, कहे वो भक्ति ऐसी हो
जिसमें किसी प्रकार का कामना न हो, अहेतु की। हम जो भक्ति करते भगवान के, किसी हेतु को लेकर भक्ति करते हैं, किसी कारण को लेकर भक्ति करते हैं, किसी मतलब को लेकर भक्ति करते हैं। तो भक्ति हो तो अहेतु की भक्ति हो। हाँ, 4 प्रकार के भक्त है, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। 3 प्रकार होने से भी आगे ज्ञानी भक्त हो सकते हैं। फिर आगे बता रहे, और जो नित्य निरंतर बनी रहे, अहेतु की अप्रतिहता। हमारे भक्ति में कई बार भी बाधाएं हो जाती। बाधाएं क्या? अरे हमारे भक्ति कर रहे थे हम भगवान श्री कृष्ण की, उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, उन्होंने हमको दुख दे दिया, हमारा बेटा मर गया, हमारे घर में प्रतिकूलता आ गई, हम कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हम तो हनुमान जी की भक्ति करेंगे, कि हमने तो काली माँ की भक्ति करेंगे। ये हमारे भक्ति में बाधाएं आई। तो भक्ति जो होती अप्रतिहता, माने उसमें निरंतर बनी रहे, ये अप्रतिहता भक्ति। और ऐसी भक्ति से, जो भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा को उपलब्धि करके कृत्य कृत्य हो जाता है, यह परम धर्म बताए भगवान। अर्थात भगवान की निष्काम भक्ति करना, यह परम धर्म। देखो 2 पक्षी की बात बता रहे। और वो भागवत में 7वां स्कंद में भगवान ने, देखो यहाँ बता रहे, तो बहुत अच्छी लगी श्लोक, इसलिए बता रहा हूं। कह रहे, नैतादृश परो धर्मो नृणाम सधर्ममिच्छिता न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाकायजस्य यः। इतनी सुंदर बात बता रहे कि न एतादृशः परो धर्मः। कह रहे, नृणाम सधर्ममिच्छिताम, जो मनुष्य कहते सधर्ममिच्छिताम, जो अपने सधर्म पालन की, स्वधर्म पालन की अभिलाषा रखता है, उनके लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा परम धर्म भगवान बता रहे। ये कौन सा परम धर्म? जिनसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है, कि न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाक् काय जस्य यः। जो व्यक्ति कहे अपने संपूर्ण प्राणियों को, सर्वभूतेषु, जितने भी प्राणी हैं संसार में, किसी के प्रति भी मन, वाणी और उस शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाता, वो सबसे बड़ा परम धर्म करता है। बात दृष्टि में आई ना? नहीं हमारा जी, महाराज जी बाहर से तो नहीं करते हैं, लेकिन मन से भीतर में तो उसको बुरा सोच ही लेते हैं महाराज जी। यहाँ तकलीफ आती है हमारे। देखो, बाहर से तो नहीं बात को कहेंगे। ध्यान दो। 2 प्रकार के परम धर्म बताए। एक तो परम धर्म है भगवान की निष्काम भक्ति करना, अप्रतिहता भक्ति करना, यह परम धर्म। और यहाँ पे भगवान कहते हैं, इससे भी बढ़कर परम धर्म क्या है? किसी को किंचित मात्र भी तन मन वचन से दुख नहीं देना, ये परम धर्म। नहीं तो ये ज्यादा श्रेष्ठ बताया महाराज जी भागवत में। न एतादृश परम धर्म, इनके समान बराबर कोई परम धर्म नहीं है। तो मतलब किसी को कष्ट नहीं देना, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ बता दिया धर्म। ये भक्ति करने की अपेक्षा भी किसी को कष्ट नहीं देना, ये सबसे बड़ा परम धर्म है। वाह। और इसमें से ज्यादा निषिद्ध ज्यादा जरूरी। देखो हम क्या करते, हमारी जो स्थिति है, हम भी भक्ति करते, हम भी पाठ पूजा करते, और साथ साथ में भी किसी को कष्ट पहुंचाते, दुख देते। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये कैसे भक्ति होगी? अगर हमने भक्ति नहीं की, हमने प्रण ले लिया जी हमने किसी को दुख नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे तन मन वचन से, तो अपने आप में भक्ति हो जाएगी। हमारे महाराज जी क्या दिक्कत हो रही है कि अगर हम साधन भजन सब कर रहे हैं ना, अगर साधन भजन या स्वाध्याय जो भी पाठ वाट होता है और वो कर रहे हैं, और उसके बीच में अगर कोई हमें कुछ कह दिया तो हमारा चेहरा देखने लायक होता है, तो वो सीधा यही बोलता है कि एक तरफ तो पाठ पूजा करते हो, एक तरफ चिल्ला के बोलते हो, या मन में क्या सोचते हो, चेहरा तो देखो, ये कोई भक्ति है क्या, ये कोई पाठ पूजा है क्या? तो यह मन से फिर उसको बोलते ये खुद तो जानते नहीं है और हमें करने देते नहीं है, और मतलब मन से बुरा मान लेते हैं महाराज जी। यहाँ तकलीफ आ जाती है, उस चीज को समझे नहीं भीतर में कि बात क्या है। वास्तव में देखो, अभी सबसे बड़ी, अगर हम किसको मन से बुरा माने,
लेकिन अभी क्या करते हैं, हम शरीर से तो किसकी बुराई नहीं करते, हम जितने जुड़े नहीं हुए करते। हैं, हाँ परंतु हाँ वाणी के द्वारा हम बुराई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हमारी दिक्कत आती है ना, चलो हमने किसको मान लिया वो बुरा है, भाई वो मेरे लिए तो हानिकारक है, उनके लिए इतना हानिकारक नहीं है, भाई नहीं करना चाहिए, हाँ उत्तम बात है। परंतु वाणी के द्वारा जो हम दूसरे को ठेस पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते, पहले इसको तो छोड़ दो। बिल्कुल। शरीर के द्वारा तो किसको नहीं देते, परंतु वाणी के द्वारा तो देते हो। और इस वाणी से शब्दों भी को ज्यादा महाराज जी मन से बहुत देते हैं, वाणी में भी और नहीं बोल पाते इतना की, लेकिन मन से तो ये तो ऐसा ही है। तो मन से छोड़ दो तो फिर कहना ही क्या है। परंतु जहां तक अनर्थ होता है ना, अगर किसी को आप मन से बुरा मानते हो, अगर उनको वाणी से बुरा नहीं कहे तो भी अनर्थ नहीं होता, इतना परेशानियां नहीं आती। हाँ बात ठीक है। समझ में आ रही है ना? हाँ ठीक है महाराज जी, माहौल, हाँ आप वो नहीं खराब होना है। अभी समझ में आई ना? हाँ महाराज जी, वो कम से अभी कम को उस माहौल से बचते ही मन ठीक हो जाएगा बाद में तो, हाँ, अभी लेकिन बच अगर तो गए ना। हाँ देखो, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, हम्म इस कलयुग में मन से तो हम कई पाप करते जा रहे हैं। हम सही बात। आरती करते रहते किसके लिए, तो कुछ ना कुछ सोचते जा रहे। अरे अगर वही बात किसको सामने प्रकट कर लेंगे, बोल देंगे तो वो तो पूरा ही मामला बिगड़ जाएगा। पूरे सारा अनर्थ हो जाता है, पूरी खट माने लड़ाई हो जाती है, पूरे बिल्कुल व्यवहार बिगड़ जाता है। बिल्कुल। हमारे हम किसको बुरा सोच मन से मान रहे, लेकिन अगर कहेगा तूने वैसे बुरा काम किया तो इससे बुरा है, तो देखो कैसी परिस्थिति आती है। तो कम से कम वाणी को संभालना, वाणी का तप बहुत है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चाहिए। ये जो उद्वेग देने वाली वाक्य है ना, हम ज्यादातर हमारे जो सत्संगियों में जो बात होती है, हम वाणी के द्वारा ज्यादा उद्वेग पहुंचाते हैं। ये वाणी के द्वारा दुख क्यों होता है महाराज जी? वाणी के द्वारा हम दुख पहुंचाते हैं, इसमें इसीलिए कि कारण तो ये होता है ना महाराज इसीलिए जी, हम ज्यादा जानकार है, वो ज्यादा कम जानकार है, सही बात ये है। कारण है, हैं? ये कारण है क्या इसमें? मुख्य ये कारण कारण है, ये कारण है। वाणी के द्वारा किसी को दुख देने का मतलब है हम उनसे श्रेष्ठ है, हमारी समझ बढ़िया है, हम ज्यादा जानते हैं, हमारा सोच सही है, वो गलत है, यही कारण है। अच्छा, कभी कभी महाराज जी प्रैक्टिकली देखते हैं कि जैसे कोई आदमी हमारे पास में किसी के प्रति बुरा भाव कहता है, तो उसकी बुरी छवि अंदर अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है। हाँ, और फिर क्या होता है कि कभी कभी बड़ा कंट्रोल करते हुए भी कभी थोड़ा सा भी उसका आचरण खराब देखते हैं, तो फिर वो अंदर तो पहले से ही बुरा भाव बैठा हुआ रहता ही है, और उस समय फिर वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता है और वो बात कह ही देते हैं उनको। पहले से ही अंदर इतनी बातें जम जाती हैं सुन सुन करके, और वो फिर एकदम आकर के एकदम जबान पे, और उस समय देखो सावधानी रहती नहीं है और वो बोल देते हैं महाराज जी। तो ये जो बुरा सुनने का हाँ, भाव देखो है, ये तो किसी का बुरा सुनने का हाँ, भाव, मुझे लगता है कि वो तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है महाराज। ये हमारे जीवन को बर्बाद कर लेता है। हाँ, ये बुराई मैंने सुन देखा है महाराज जी प्रैक्टिकली, कि नहीं नहीं चाहते हुए भी जब कभी कभी वाणी से किसी के प्रति अपशब्द बोलते हैं, तो कारण ढूंढते हैं, तो कारण मालूम पड़ता है कि इसके प्रति पहले मेरे मन में कई दिनों से बुरा भाव बैठ गया, और फिर अब ये एकदम इनके प्रति वो भाव जब थोड़ा सा आचरण देखा तो वो एकदम उपज गए। तो वो हाँ, बुरा भाव जो बैठ जाता है उसी को ही पहले समूल नष्ट कर देवे महाराज जी, कैसे ही करके, क्यों किसी को तो बड़ा अच्छा काम हो जाए, तो वाणी पे वो बात ही नहीं आवे महाराज। हाँ, देखो वाणी के द्वारा तो नहीं आवे, वो बात सही है। आप जो कह रहे मूल में अगर भाव सुधर जाए किसी के हाँ प्रति, ये तो ऊंची बात, बहुत ऊंची बात है। मैंने अभी जो बात बता रहे हैं ना, हर प्रकार साधक के लिए बात होती है। अभी जो बताया, कम से कम वाणी के द्वारा तो किसी को दुख नहीं दो, उद्वेग नहीं पहुंचाओ। और वाणी कहाँ से आती है? वाणी आती है भावना से। हाँ हाँ, ये हमारी जो बात है। वाणी हमारी जो वाणी हम बोलते हैं, देखो हाँ दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है ना? हाँ हम उनको जानते नहीं है, हम्म तो दो व्यक्ति खड़े हैं, अगर कहते हैं भाई चल चल चल, तो उस समय में हम कहते हैं भाई ये कौन है, जानते हो ये कौन है? अरे हम्म ये पुलिस इंस्पेक्टर है, इससे, अरे सर जी इसे गलती हो गई, सरी सरी सरी, हम्म भाव चेंज हो गया ना।
हाँ हाँ हाँ। और देख, अरे चल भाई चल, अरे ये कौन है जानते हो, कौन है, अरे बदमाश आदमी, कहते ही तुरंत भाव परिवर्तन हो गया। भाव परिवर्तन हो गया महाराज। तो व्यक्ति का मूल में भाव है, हाँ हाँ हाँ। मूल में भाव के कारण वाणी निकलती है। हम्म। तो मूल में देखो, अगर एक नंबर की बात देखते हैं तो मूल में तो सब भगवत स्वरूप है। हाँ ये बात। और मूल में तो सब चेतन है, अमल है, अविनाशी है, सुख राशि है। हाँ ठीक है ना। और जो आगंतुक दोष है, जैसे उनमें कुछ बुराइयां हैं, इसके लिए हमारा भाव खराब हो जाता है। क्या हमारे में बुराई नहीं है? हम अगर हमारी तरफ देखें तो हमारे में बहुत ज्यादा बुराई है। वही है ना। वास्तव में एक बात बताएं, हम जितने अच्छे नहीं हैं, दुनिया हमको इतना अच्छी समझती है। हाँ। और जितने हम बुरे हैं, उनसे कई गुना कम ये संसार बुरा समझता हूं। हाँ 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 सही बात। अगर हम अपने बुराई को इसे खोल दें ना, हम तो कई बार मजाक से कहते हैं, अगर कोई ऐसी मशीन निकल जाए ना, जैसे बीपी चेक करने की मशीन निकलती है, ईसीजी का मशीन निकली है, हार्ट के सब कुछ टेस्ट करने, अगर हमारे मन की बात पता चलने की कोई मशीन निकल जाए ना, तो आपको एक बार कोई रोटी भी नहीं गाले, एक बार भी कोई पूछे ही नहीं। हमारे रात दिन ऐसे मन में बात चल रही है, परंतु भगवान इतने बड़े कृपालु है, अभी तक मशीन निकाले नहीं ना, आगे निकालेंगे। मन की बात किसको पता चलेगा? क्योंकि भगवान यही तो है, सबके अवगुण को जानते हुए भी मानते नहीं। ये भगवान की विशेषता रह जाती है। और हमारे देखो एक बात कहूं, यदि मैं किसको कहूंगा जे रामोतर जी को भी भगवत प्राप्ति हो गई, अब जितने भी लोग कहेंगे ऐसे कैसे क्या बोलेंगे? कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। अगर मैं कहूंगा देखो, अरे उन्होंने देखो अभी है ना, अभी लॉकडाउन चले थे उसी में, और वो कोई काम से देखो अभी करोड़ रुपया कहीं से फिर देखो अभी कमाई किए है, ऐसे किसी प्रकार से, अन्याय एक प्रकार से, हाँ मानने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग। कोई गलत काम अगर कह दे तो गलत काम को मानने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, हाँ ये बात सही है। किंतु सही चीज अगर कह दे, इनको भगवत प्राप्ति हो गया, कुछ अच्छे गुण आ गए, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो विश्वास नहीं होता। कोई व्यक्ति के बुराई को सुनकर हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं, परंतु कोई व्यक्ति को अच्छाई को सुनकर हम विश्वास नहीं करते। ये बात इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा मशीन ऐसी है। जो व्यक्ति जैसा होता है ना, उनका स्वभाव ऐसा पड़ जाता है, वो उस चीज को ही, जैसे मधुमक्खी और वो साधारण मक्खी गंदगी के पर ही बैठेगी, और मधुमक्खी फूल के ऊपर बैठेगी, फूलों के ऊपर बैठेगी ना, वो मधु संग्रह करेगी। और ये तो गंदगी पर, कहाँ पर मल है, मूत्र है, और उसमें गंदगी, उसकी पर बैठेगी। तो हमारा स्वभाव इस माने ये चीज को ग्रहण करने की, दूसरे की बुराई को लेने की, दूसरे की कमी को स्वीकार करने की। अरे भलाई को लो ना, भलाई भी तो चीज है ना दुनिया में। कुछ हैंड रेज हुए हैं जयश्री, ये कुछ हैंड रेज हुए, कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछना हो तो बातचीत करे। हैंड रेज हुए ना कईयों के। हाँ बिल्कुल महाराज जी, ये जो साधक संजीवनी है जो स्वामी जी महाराज ने साधकों के लिए विशेष बोली है, तो बहुत का ऐसा है कि साधक संजीवनी ऐसे समझ में नहीं आती है, तो और जबकि और कुछ का कहना है कि पहले नहीं आती थी लेकिन अब इतने अच्छे से समझ में आती है। तो हमारे जो भी ग्रुप में मेंबर्स है, इतने 300 सवा 300 करीब लोग आते हैं, तो अगर जिनके पास साधक संजीवनी नहीं है या जिनके पास है, तो वो उनको पढ़ने से कितना लाभ है महाराज जी? देखो, साधक संजीवनी पढ़ने से व्यक्ति का समस्त प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा, समस्त शंकाओं का समाधान हो जाएगा, मन में शांति मिलेगी, और परिवार में भी शांति आने। जब आपके खुद का सुधार होगा, तो परिवार में आपका आचरण व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, परिवार में भी फर्क पड़ेगा, प्रत्यक्ष देखोगे। साधक संजीवनी मामूली चीज नहीं है, इसलिए प्रत्येक साधक के पास में साधक संजीवनी अवश्य रहना चाहिए। उनको पठन करे, मनन करे, चिंतन करे, एक एक श्लोक की पर। देखो अभी हम एक श्लोक को लेकर 2-3 दिन ही हो गया, और उसके विषय में हम
चर्चा, महाराज जी ने कितने विश्लेषण कर लिए, कितने माने उसको जो किए, कितने सरल तरीका से कितने भाव बताए, फिर भी उसी सरल तरीका को पढ़ के हम जो चर्चा करते, फिर 3-4 दिन लग जाता देखो एक बात में। तो मतलब कहने समझ के में आए चाहे नहीं आए महाराज जी, उसको पढ़े जरूर, तो अपना आप ही महाराज जी देखो के ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसको साधक संजीवनी समझ में नहीं आएगी। हम्म। अगर साधक संजीवनी समझ में नहीं आएगी तो उनको उनका नाम भी समझ में नहीं आएगा मेरे विचार से। अच्छा। ये तो इतना कितनी सरल भाषा में है महाराज जी लिखा है। शायद जो अपना नाम भूल जाता होगा ना, उनको शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसको समझ में नहीं आएगी बात। बहुत सरल, तो बहुत मतलब सरल। हर एक साधक इसको जरूर पढ़ना शुरू करें, मतलब एक विराजित कभी करके मन नहीं में, रखें। हाँ मन में नहीं रखे तो मुझे समझ में नहीं आती। देखो हाँ समझ में आने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। हाँ ये अपने बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आएगी, आपके हाँ पढ़े लिखे ज्ञान के द्वारा समझ में नहीं आएगी। अगर हाँ। समझना चाहते आप महाराज जी को एक बार प्रणाम करके, अच्छा। साधक संजीवनी पढ़ने से पहले जिनके द्वारा लिखी गई है, जिनके कृपा प्रसादी है, जिनका स्वरूप है, जैसे स्वयं नाभादास जी महाराज जी ने क्या किए थे, अगर जो चरित्र कहते थे पहले संतों को उनके इष्ट को प्रणाम। स्मरण कर लेते थे। इसलिए पहले स्मरण करके, महाराज जी को स्मरण करके, गीता गाय को स्मरण करके जब हमने अध्ययन खोल के अध्ययन करना शुरू करेंगे, महाराज जी स्वयं अंदर में बैठे कर समझा देंगे, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाह, बहुत अच्छा महाराज जी। नहीं, इसमें महाराज जी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने के लिए थोड़ा सा क्या करें, ये मन में इच्छा होती है कि इसमें कम से कम 9-10 ग्रुप है और करीब 2000 मेंबर के करीब है और आते 300 सवा 300 है। तो कैसे करें कि महाराज जी इतना महापुरुषों ने इतना सुगम और श्रेष्ठ तरीका बता दिया परम आनंद के लिए, शांति के लिए, दुख मिटाने के लिए, तो इसमें कैसे कैसे करें कि ये ज्यादा से ज्यादा। एक डेट रखो, होली से पहले एक डेट पहले से सूचना कर लो, ठीक है ना। और सूचना कर दो जे भाई आज जैसे मेरे संपर्क में जो 5 को मैंने जोड़ा हूँ, मैं इस 500 का मैं खबर रखूं, भाई तुम भी ग्रुप में 3 से 4 बजे आना है। अगर मैं जो 5 को जोड़ा हूँ, इसी 500 से वो जो 4-5 को जोड़े हैं निमित्त बनकर है, और वो भी उनके कांटेक्ट में रहे, भाई तुम भी 3 से 4 में आना। हमको टारगेट रखे ना, अगर 9-10 ग्रुप साधक संजीवनी के है, कितना अभी कितने लोग हैं अब लगभग साधक 2000, हाँ लगभग 2000 है। हाँ, लगभग हाँ लगभग, तो हमको लगभग 2000 के आसपास, क्या 2000 हमको उस दिन सबके अटेंडेंस लगेगी। हाँ महाराज जी, ये ऐसा। और महाराज जी हम तो ये भी सोचते हैं ना, हमने एक बार कह दिया वो और सामने वाले ने साफ मना कर दिया, तो हम बारी बारी में क्यों कहें, एक बार बोल दिया नहीं आ रहा तो कहे आपको आना है, और विशेष दिन रखिए, कोई एक टाइम रखिए, और उस दिन हमने एक माने साधक संजीवनी के वास्तव में उसमें रुचि कैसे बढ़े, ये क्या है और हम क्यों रुचि नहीं होती, उस विषय में चर्चा करेंगे। हाँ, तो ऐसा महाराज एक समय ऐसा डिसाइड करो जिसमें सब जनों को सूचना करें कि भाई साधक संजीवनी के बारे में तो सुने कम से कम कि आप जुड़े हैं तो अब देखो जैसे देखो ये अभी सच्ची बात बताए, हमारे लगन हमारे नहीं है, हम नहीं चाहते, एक बार फोन कर दिए ठीक है, नहीं है। कल हम देखे, कल कुंभ मेला में इसे हम ऐसे घूमने के लिए चले गए थे घंटा भर के लिए, इस्कॉन के लोगों को पुस्तक प्रचार करने की इतनी लगन है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, कल आते समय देखा ना, और वो पुस्तक ले लीजिए, पुस्तक ले लीजिए, उनको कोई नहीं लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर जाकर कहता, फिर जाकर करते, जगह जगह लोग ने स्टॉल अपने कंधे में लेकर और बेचना शुरू कर रहे हैं। मैंने कितने लगन लगी है उन लोगों को, मैंने किसी भी प्रकार से, सारे पढ़े लिखे हैं फिर भी वो उनको बिल्कुल इस बात के लिए नहीं है। और हमारे इतनी विलक्षण साधक संजीवनी है, और कहना चाहिए कि मतलब एक बात भी अगर ध्यान में आ गई तो बेड़ा पार है, सब बढ़िया हम तो कहते हैं अगर चाहते हो ना, कहीं पे अगर हमारे इसमें लगन है, महाराज जी की सेवा चाहते हो, एक साधक संजीवनी अगर किसी साधक के पास पहुंचा देते और उनकी अगर श्रद्धा उत्पन्न हो गई साधक संजीवनी में, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिए, तो महाराज जी आपकी आजीवन ऋण चुका नहीं सकते। क्या विलक्षण बात कह दी महाराज जी। महाराज जी ऋणी रह जाएंगे आपकी, आप 1 रुपया की सेवा नहीं की, अगर साधक संजीवनी ने किसी को आपने दे दिया,
और उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, उनका भाव उत्पन्न हो गया, स्वामी जी महाराज और भगवान ऋण चुका नहीं सकते। वाह वाह, इतनी विलक्षण बात, वाह। वो सबसे प्रसन्न होंगे इस चीज को, अरे भाई देखो अजी कितने बढ़िया चीज दे दिया, मुक्ति मुक्ति की खजाना दे दिया उन्होंने, कल्याण के बिल्कुल सुगम उपाय दे दिया, उन्होंने मुझे दे दिया। जो महाराज जी का काम था, महाराज जी जो प्रकट शरीर रूप से कर रहे थे, आज उसी वाणी के रूप में, ग्रंथ के रूप में, सचल अचल विग्रह के रूप में कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी। महाराज जी का स्वप्न साकार होगा, महाराज जी की प्रसन्नता होगी। और हम तो कहते हैं, आप अगर सच्ची बात मेरी बात मानो, अगर कहीं रिश्तेदारियों में जाते हैं, कहीं पे जाते हो, अब छोटी छोटी के साधक संजीवनी डाल के लेके जाओ 2-4 पीस। और जहां जहां आप ऐसे व्यक्ति हो, आपके परिवार में ऐसे तो 5-7 तो आपकी बात मानने वाले जरूर मिलेंगे, जरूर जरूर मिलेंगे महाराज जी, और उनको देनी चाहिए, और उनको जरूर एक ही व्यक्ति के 5-7 व्यक्ति आपके पर विश्वास करने वाले, आपके पर श्रद्धा रखने वाले, आपकी बात मानने वाले जरूर मिलेंगे। मैं प्रश्न करता हूँ, क्या वो 5-7 व्यक्ति को आपने साधक संजीवनी दे दिया? क्या वो 5-7 व्यक्ति को आपने जूम क्लास में जोड़ दिया? क्या वो 5-7 व्यक्ति को आपने ध्यान रखते, तू क्लास में आया ना नहीं आया, तू साधक संजीवनी पढ़ता ना नहीं पढ़ता, तो देखो कैसे प्रचार होगा। बहुत 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 जबरदस्त प्रैक्टिकल करके देखो। अरे आपको संसार की जिम्मेदारी नहीं लेना है, जो जितने लोग आपको मानते हैं, विश्वास करते, इतने की जिम्मेदारी ठेका उठा लो, पहले देखना कैसे प्रचार होता है। बिल्कुल ठीक है महाराज। क्या सही ना गलत बताओ, प्रैक्टिकल बात करो ना। बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल महाराज। यही महाराज जी प्रचार, इसी से हम लोग इतने जने जो ग्रुप में, वो भी अगर ये शुरू कर देते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज एस्कॉन वाले लोगों को देखकर हमें अच्छा लग रहा है कि वो कितना मतलब बिल्कुल अपना कुछ चाहे बिना ही सब एकदम समर्पित कर रहे हैं। इसको ने वाले क्या बताए, वो लोग जो भी भक्त होते हैं, जो भी जोड़ते हैं, उनको कंपल्सरी रूल कर लेते हैं, आपको अपने सामर्थ्य देखकर आपको 50,000 रुपया के अपने वो डोनेट करना है, अपने ग्रंथ गीता जी के, वो खरीद करके ले आता है, वो डोनेट करता है ऐसे, और वैसे भी देता है। ऐसे अच्छे अच्छे की ऐसे उनका, और खुद बेचना, खुद देना करना। अरे हमारे ऐसी चीजें आप अपने परिवार में करो ना पहले। अपने रिश्तेदारी में, अगर रिश्तेदारी में तो 100 पुस्तक दाब दे दोगे। तो ये महाराज जी हमारे भीतर में ये लगन नहीं है कि हम उसको समझे नहीं बात है ना। आप चाहते प्रचार करेंगे, दूसरा लोग खरीद करके ले जाएगा, अरे दूसरा लोग खरीद करके ले जाएगा, लेकिन उनका भाव इतना पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। परंतु आप जो 5 व्यक्ति को देख, मैं तो कहता हूँ लाख व्यक्ति को छोड़ दो, हमारा प्रचार ठोस होना चाहिए, ठोस प्रचार। हमारे केवल किताब बिक्री का नाम प्रचार नहीं है। मैं इसको कम पसंद करता हूँ। आज कितने करोड़ों की बिक्री हुई और कितने पुस्तक चलेगी, वो प्रचार नहीं। ये जो प्रचार हमारे साधकों के द्वारा ठोस प्रचार होगा। और एक किताब अगर दे दिए, एक साधक संजीवनी के 5 दे दिए, जिनके प्रति आप भरोसा है, जिनके जो आपको मानते हैं, और उनका ध्यान रखो, तुम पढ़ो, फिर देखो कैसे प्रचार होता। फिर वो अपने आप दूसरे को देगा। जो साधक संजीवनी से उपकृत हुआ है, जिनको लाभ मिला है, वो दूसरे को बताए बिना, कहे बिना, दिए बिना रहा नहीं जाएगा। वो उनका असली परिचय है। परंतु हमारे क्या है, हम जितने भी जुड़े हुए हैं, अभी इतने हमने नहीं कर रहे इस चीज को। ठीक है, वो आया तो कह दिए, ले आया तो पी लिया, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो नहीं। हम चाहते व्हाट्सएप मैसेज कर लिए और ऐसे कर लिए प्रचार होना, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में हमको लगना चाहिए इसमें। नहीं बिल्कुल ठीक महाराज जी, एक दिन इसका जरूर टॉपिक लेना है कि साधक संजीवनी क्या है, क्या उद्देश्य है, और क्यों ये। देखो एक डेट फिक्स करो, इस डेट में जो 2 तरीका भी प्रैक्टिकल के बाद बताया, आप जितने आपके माध्यम से जितने जुड़े हुए हैं, निमित्त बने आप जो, अब सब आप उनको फोन करके, जैसे विवाह के लिए, शादी विवाह के लिए फोन करते हो, बार बार प्रेशराइज करते हो, नहीं आपको आना ही पड़ेगा। पहले टाइम फिक्स कर लो, भाई हमको 15 दिन के बाद में हमारी एक मीटिंग है, आपको जरूर आना पड़ेगा उसमें। हाँ ये ठीक है महाराज, ये बहुत अच्छा। 15 दिन टाइम दे दो पहले से, सबको फोन फान अभी से करना शुरू कर दो, नहीं फिर आपको जरूर आना पड़ेगा। ये पहली बात है। और दूसरी बात है, अभी से जितने अपने 200-300 जो भी अपने साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं, आप विचार करो, हम जो आपको सुनते हैं, जो आपसे 5 या 7 व्यक्ति जो परिचय भाव रखते हैं, पहले उनको दो और उनका ध्यान रखो।
उनको गाइड करो। बिल्कुल। फिर भी फिर उनको कहना नहीं पड़ेगा वो दूसरे को करेंगे, वो अपने आप करेगा, वो अपने आप करेगा। बहुत ठीक है एक महाराज। ठोस प्रचार होगा। ठीक है, कल महापुरुषों की चर्चा में महाराज जी आना है आपको? कल तो कोई आएंगे ना अपने गीता वाटिका से भाई जी की चर्चा करने के लिए। नहीं महाराज जी, आपको ही आना है। क्यों? भाई जी की चर्चा भी थोड़ा सा तो सुननी चाहिए ना। नहीं, महाराज जी वो की- नहीं, शायद नहीं आना हो रहा है उनका, इसलिए। अच्छा, और नहीं हो तो हम ही हैं, आप इसमें क्या। नहीं, हमें तो महापुरुषों की चर्चा ही सुननी महाराज जी। तो अच्छा है, वो उनका शायद नहीं आना हो रहा है, तो आपको ही आना है। अच्छा ठीक है। हाँ हम तो महाराज जी की बात जितनी जानते हैं, अपने जो बात है वही चर्चा करेंगे अपने स्वामी जी महाराज जी की। हाँ 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 महाराज जी, जरूर। वही हैंड रेज जो है हैंड रेस है महाराज जी, किन्हीं के? नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण। हाँ, मैं पूछ रही थी, जैसे आपने बोला ना कि मन से गलती होती है लेकिन वाणी से नहीं करो, वाणी से किसी को दुख मत पहुंचाओ। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा टारगेट नहीं होता किसी को कुछ बोलना, लेकिन मुंह से ऐसा निकला और वो सामने वाला बोला, ओ मेरे को तो बोल रही थी ना, मेरे को गलत बोल दिया या मेरे को सुना रही थी, तो इस तरह से हुआ तो फिर क्या करें? मन से क्या नहीं चाहते हुए भी निकल जाती है। हाँ, मन से नहीं चाहते, बस वो उसको उसको बोलना भी नहीं चाहते, बस बात हो रही है उसमें, सामने वाले को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ही बोल रही हो, मेरे को ये गलत बात बोल रही है, मतलब जो भी बात ये मेरे को सुना रही हो या मेरे को बोल रही हो, तो वैसे में क्या करे? मतलब आप उनको बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बात बात निकल जाती है, ऐसी बात है ना नहीं, क्या? हम उनको बोलना भी नहीं चाह रहे, और बात निकली वो उनको सोच के नहीं बोला, ऐसी बात में बात बोली, अच्छा अच्छा। और वो हाँ उनको अपने पे ले ले कि नहीं मेरे को बोल रहे हैं, तो ऐसा ये भी तो गलत में आ गया क्या? हाँ, देखो नहीं नहीं, गलत तो अगर उनको महसूस हो रहा है, भाई देखो ये मेरे को बोल रहे हैं, अगर आपको पता चले गया तो उनसे माफी मांग लो। भाई अच्छा। देखो मैं आपको नहीं बोल रही थी, मेरा हाँ भाव ऐसे नहीं था, करके माफी मांग लो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है भाई, वो बुरा माना कि वो अपने पर ले लिया, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, परंतु वो तो ठीक हमारे, है। हाँ, परंतु अगर आपको पता चल रहा है वो अपने पर ले ली बात को और उनको बात अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी, तो आप माफी मांग लो, भाई मेरा नियत भाव नहीं आपको दुख देना, कष्ट देना, अगर आपको बात बुरी लगी तो मुझे माफ कर दीजिए। और महाराज जी, आप हम लोग को सत्संग सुना के कृतार्थ कर रहे हैं, आपके चरणों में। देखो कृतार्थ तो महाराज जी करा रहे हैं सबको, ठीक है ना। कृतार्थ तब मानेंगे हम सभी लोग जब हमारे जीवन बन जाए इसे, ठीक है ना। आपका और मेरा सबका दायित्व है महाराज जी के कहनानुसार हम सबको चलना है, और वो हमको जैसे देखना चाहते हैं हम ऐसे बनकर एक बार उनको दिखाएंगे। जैसे बच्चा, अच्छे पिता माता उनके लिए नए कपड़े लाते हैं बर्थडे के दिन, और जब बच्चा खुद ड्रेस पहन के आके माता पिता के सामने खड़ा हो जाता है, माँ बाप पिता कितने खुश होते हैं। इस प्रकार ये जो साधक संजीवनी में जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, ये नवीन वस्त्र मानो हमको श्रृंगार करने के लिए। जब इसको हम धारण करके जाके महाराज जी के सामने खड़े हो जाएंगे, महाराज जी जो वस्त्र दिए ना आपने, जो अच्छी बात बताए, उसको देखो मैं पहन के आया हूँ, देखो कैसे लग रहा है बताओ। ये बात है, ठीक है महाराज, ये जब बहुत हैं ये अच्छी बात है, एकदम धारण करके महाराज जी के सामने जाए। फिर जब वो खुश होंगे ना, बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जब उनकी प्रसन्नता होती है, जब उनकी मुस्कुराहट आती है ना, तो कितनी खुशी होती है बताओ। बहुत बहुत। बस इसीलिए हम सबको ये बनना, मेरा देखिए एक भाव है, महाराज जी की आज्ञा अनुसार इच्छा अनुसार हमारा जीवन बन जाए। एक बार महाराज जी हमको देख ले, पहले तो देखे है, जैसे पहले तो हमको देखे है जैसे भले बुरे देखे, जब एक बार उनके कहनानुसार अपने इसे बन के उन्हीं के सामने, अरे भगवान देखे नहीं देखे कोई बात ही नहीं, हमारे महाराज देख कर अगर एक बार मुस्कुरा देंगे ना, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत अच्छी ये बात। राम हाँ महाराज जी, एक अभी जो भाई साहब ने बात बोली थी ना कि किसी के प्रति अपने अंदर बहुत बैठ जाता है तो वो वैसा ही हो जाता है, ऐसा मेरे साथ हुआ था। और वो मतलब भाव सही नहीं हो रहा था। फिर जब पता चल गया कि बहुत मेरी गलती है,
फिर प्रार्थना करी बहुत, और सत्संग का साथ रहने से मतलब अब वो मेरे ठीक हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मतलब पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा है, हाँ, हाँ। पर वो संत महापुरुषों की कृपा से और सत्संग से सही हो गया। और बिल्कुल। एक कल जो बात सुनी परिवार में सबकी सेवा, तो हुँ, महाराज जी मैंने विचार किया तो मतलब जिससे भी मैं जुड़ी हुई हूँ, वो हुँ। सब मैं जितनी सेवा करती हूँ उससे तो बहुत ज्यादा वो सेवा करते हैं मेरी सब, सही बहुत बात, ज्यादा। सही बात। तो ऐसे एक बार निराश हो गए कि अपन कैसे करेंगे। नहीं, निराश नहीं होना। अगर वो इतनी सेवा कर रहे हैं, हम परिवार में छोटे हैं, उम्र में भी कहो, भाई पद में भी कहो, तो हमको क्यों नहीं करना है? हमको करना है। और वो हमारे लिए इतने करते हैं, हमको तो और ज्यादा करना है। साधक को कभी निराश नहीं होना चाहिए। और जो पहली बात आपने बताया ना, ये आपकी बात से सब साधक साधिकाओं को बात ये लेना चाहिए। भाई देखो, ये आपने अनुभव की बात बताई, तो इसलिए इससे शिक्षा लेनी चाहिए हमको। अगर जो बात किसके प्रति खराब भावना बैठी जाती है, वो हमको लंबे समय तक हमको तकलीफ देती है, लंबे समय तक। ये सत्संग के सहारा से और महापुरुषों की कृपा से, भगवान की दया से, वो अगर हम इच्छा करते हट जाए, वो दूर हो जाए, वो अपने आप हट जाएंगे। अच्छा, ये बहुत विलक्षण बात है महाराज जी। हाँ, हाँ, ये अपने अनुभव की बात बताइए, बीती हुई हाँ, बात। ये अधिकतर अच्छी साधकों बात। में ये कमजोरी आ जाती है, इसलिए इस कमजोरी को जरूर दूर करना चाहिए साधक को। बिल्कुल, मतलब किसी के प्रति भी कभी भी हल्का सा भी बुरा भाव आ जाए तो उसी समय उसको हटा देना चाहिए। उसको ज्यादा हाँ, समय तक बैठाना ही नहीं चाहिए, तुरंत नहीं उसके बैठाना चाहिए। अंदर अच्छा भाव पैदा कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। और किसी को पूछना हो कुछ? NK शर्मा जी है, राम देवी है, ये। हाँ महाराज जी, NK शर्मा बोल रहा हूँ। महाराज जी को प्रणाम। हाँ हाँ, जी। महाराज जी, आपने कहा कि भी साधक संजीवनी को अगर समझ में नहीं आ रही है तो महाराज जी का स्मरण करके और हाँ, आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको फिर वो समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। मेरा निवेदन है कि मैंने 1975 में महाराज जी को एक बार दर्शन किए थे जयपुर में। अच्छा। लेकिन अब वो मेरे क्या कि स्मृति जो है ना बिल्कुल धुंधली हो गई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उनकी चेहरा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि उनका स्मरण करके तो फिर उनकी स्मृति में तो मेरे है नहीं। अच्छा, फिर कैसे मतलब फोकस हो उस चीज पर? देखो, स्मरण करना है तो आपकी मानसिक स्तर पर जैसे रूप उनका आता है ना, हाँ जी, आपके मन में महाराज जी ऐसे होंगे जरूर। हाँ जी, महाराज हाँ जी जी, ऐसे, देखो आपको एक बात बताऊं पहले। हाँ जी। अब प्रसंग चला तो बता देता, मैंने बताने की बात नहीं हाँ था। जी, जब हमने महाराज जी को दर्शन नहीं हाँ किया जी, था पहले पहले जब हमको हाँ साधक जी, संजीवनी के लिए मिल गई थी, तो मेरे मन में हाँ आया हाँ, था, भाई जो साधक संजीवनी ने इतने सुंदर लिखा है, उनका शरीर अगर होता तो उनसे मैं हाँ जी, जरूर मिलती। हाँ जी, लेकिन मेरे को पता नहीं था जो उनका शरीर है। परंतु हाँ इतने जी, चिंतन उनके बारे में सोचते 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 इतना चिंतन चलता था, वो हाँ जी। स्वप्न में आए। और अच्छा, स्वप्न में आए तो कैसे गौर शरीर है, कसाय वस्त्र धारण किए है, और हाँ वो जी, दाढ़ी रखे है, इसे बिल्कुल सफेद दाढ़ी है, और हाँ गीता जी। जी की आरती कर रहे हैं। आरती में मैं भी खड़ा हूँ साथ में, अच्छा, 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 अच्छा। गीता जी की आरती कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैंने कहा, अरे भाई संतो महाराज जी का दर्शन हुआ इसमें, और वो मेरे को भी बड़े हाँ प्यार हाँ, से मेरे को आरती दिए, प्रसाद दिया। मेरे से कोई बात की, कोई बात तो याद नहीं अभी जो कि। हाँ जी। तो फिर मैं उसी रूप को ध्यान करता रहा, उसी रूप को मैंने सोचता रहा, अरे महाराज जी कितने सुंदर लग रहे थे, महाराज जी हाँ की जी, मुद्रा देखो, कितने प्यार भरी दृष्टि से मेरे तरफ देख रहे थे। और हाँ जब मैं जी, महाराज जी के समीप आया, फिर मिला, दर्शन किया, महाराज जी की दाढ़ी फाड़ी कुछ नहीं थी उस हाँ जी। समय में। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। अरे, बात समझ अच्छा, रहे हैं ना। अच्छा। हाँ जी, परंतु हाँ मैंने जी, फिर बाद में मैंने सुनने को पाया रामाधार जी महाराज थे, कब महाराज जी पहले दाढ़ी बाल भी पहले रखे थे। हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। हाँ, तो फिर क्या है ना, आपके मानसिक स्तर पर जैसे भी संतों का और भगवान का रूप आ जाता है ना, हाँ जी। भगवान उसी रूप में, संत महापुरुष उसी रूप में आपको आकर प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। जैसे महाराज के काल्पनिक संतों का रूप और वो भगवान का रूप काल्पनिक रूप नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो जैसा भी आ रहा है ना, हाँ जी। आप ऐसे स्मरण कर लीजिए वो अच्छा, महाराज जी का। अब हाँ, महाराज जी भगवान का तो क्या है कि मंदिरों में दर्शन करते हैं तो वो तो आकृति बनी हुई है। नहीं, उसमें आकृति में अनेक है ना, बांकी बिहारी जी का रूप अलग है, राधा वल्लभ लाल जी का अलग है, हाँ हाँ द्वारिकाधीश जी का अलग हाँ, है। मतलब वो जो भी हमारा इष्ट है उसका उसका ध्यान आ जाता है।
हाँ, तो इस प्रकार महाराज जी का रूप है ना भाई। देखो अच्छा। महाराज जी के नाम जैसे मैं सुना हूँ, जैसे अच्छा। महाराज जी बीतराग संत है, जीवन मुक्त महापुरुष है भाई, उनका हाँ रूप जी। कैसे होना चाहिए? अच्छा। जो मन में आ रहा है हाँ हाँ ध्यान जी, रख लीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? बहुत। हाँ, बताइए और किसका कुछ है? प्रीति जी, अनीता ये जी। अनीता जी का करो। हाँ जी, मैं हाँ प्रीति जी, अग्रवाल बोल रही हूँ महाराज जी, प्रणाम करती हूँ आपको। हरिओम। हाँ जी। महाराज जी, कुछ सालों पहले से 21 साल पहले मेरी मम्मी ने मुझे शादी में साधक संजीवनी दी थी, वो कपाट में ही रखी थी अभी तक। फिर कुछ हम्म, शादी के 2-4 साल बाद मैंने कुछ पन्ने उसके पढ़े थे। फिर महाराज जी अभी 2 साल से स्वामी जी महाराज के जो साधक है यहाँ हमारे अकोला महाराष्ट्र में, मैं उनसे जुड़ी और उनका सतत सत्संग मुझे रोज रात में प्राप्त होता है। तो बहुत लालसा सुंदर। की वजह से मैं इस जूम मीटिंग में भी जुड़ गई और मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज चलिए, संकल्प करती हूँ कि मैं साधक संजीवनी अब बिल्कुल पहले पेज से पढ़ूंगी। हाँ, हाँ, बहुत बड़ी कृपा है, जी ठीक है ना? जी, थैंक यू महाराज। महाराज। महाराज जी राम राम। राम राम। हाँ, मैं भी स्वामी जी से मिली थी 2002 में, जब मैं अपने ससुर जी के फूल डालने गई थी। तो मैंने दूर से, मेरे को लग रहा था स्वामी जी एक नजर मेरे को देखे, खाली ऐसे लग रहा था मेरे को भाव। तो वो दूर से मेरे को मालूम है, हाथ से आशीर्वाद पलक ऐसे झपकाए, तो मैं इनको बोली मेरे को तो आशीर्वाद मिल गया और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सच में मैं अभी भी बैठती ना, मेरे को लगता है स्वामी जी वही आशीर्वाद दे रहे मेरे को। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। अरे आशीर्वाद क्या कहते, वो ही हमारे साथ है। तो जितना आशीर्वाद लेना है जब चाहे तब ले सकते, जब वो खुद साथ में है तो एकदम एकदम लगता है हमको, तो एकदम मेरे साथ स्वामी जी है। इसलिए केवल आशीर्वाद को मत लेना, महाराज जी को ले लेना, तो फिर अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना? हाँ। साधक संजीवनी साक्षात महाराज जी का स्वरूप ही है। हाँ, ये जो साथ में विराजमान है, तो साथ साथ महाराज जी साथ में ही है एकदम। बिल्कुल। हो गया सबका? ये शोभा जी नवंदर कुछ हैंड रेज किया है। राम राम। राम राम। महाराज जी, मतलब बुराई अगर किसी के प्रति शंका हो तो वो भी क्या बुराई मानी जाएगी क्या? क्या बताए? बुराई किसके प्रति? शंका अगर मन में किसी के प्रति, चाहे बच्चा हो या शंका, कोई भी हो, शंका बोल रहे हैं शायद। हाँ, शंका किसी के प्रति, तो क्या वो बुराई मानी जाएगी क्या? मैंने समझा नहीं, मैंने शंका कैसे? शंका, किसी बच्चे के प्रति भी कोई शंका हो, हाँ, वो उनके मन की बात नहीं पता है, लेकिन हमारे मन में अगर उनके प्रति कोई शंका हो तो वो क्या बुराई होगी? ये तो सबसे खतरनाक बुराई है। किसी के प्रति शंका करना ये खतरनाक बुराई है। क्यों? वास्तव में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, ये बात है कि हमें नहीं पता है, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ। तो इसलिए तो खतरनाक बुराई है, उसको हमको नहीं करना चाहिए। अगर किसी को करना चाहिए तो अच्छा सोचना चाहिए। हम बुरा क्यों सोचे और शंका क्यों करें? पर वो तो मन में आ जाती है महाराज जी, अगर कोई बात पता चल जाए तो मन में आ जाए, तो फिर हम क्या करें? देखो, मन में आ जाती है तो शंका नहीं करना चाहिए, उनसे पूछ लो। अगर पूछने लायक बात होती है तो वो बात को, तथ्य को जानकारी ले लो, लेकिन शंका नहीं करना। जैसे देखो, एक बात बताऊं, एक घर की कोई चीज पड़ी है, कोई चीज को कोई व्यक्ति ने ले लिया, चोरी करके ले लिया, तो आपके मन में शंका हो रहा है, अरे पता नहीं देवर तो नहीं ले गया, अरे वो बच्चा तो नहीं ले गया, अरे वो तो नहीं ले गया। चोरी करने वाला एक पाप किया और शंका करने वाला अनेक पाप किया। चोरी करने वाला तो एक पाप करके चले गया, उन्होंने एक बार चोरी उठाया और चले गया, उनको इतना कुछ नहीं हुआ। तो शंका करने वाला इनके पर डाउट कर रहा है, उनके पर कर रहा है, उनके पर कर रहा है, तो शंका, संशयात्मा प्रणश्यति, शंका करने वाला का उत्थान नहीं होता। लेकिन अगर पूरी बात पता नहीं है तो हम उनसे पूछे, तो शंका, अगर पूरी बात जब तक पता नहीं है तो शंका क्यों करे? अगर बात ऐसे कोई माने ऐसे कोई परिस्थिति आए तो पूछ लो, कोई बात कर लो,
शंका समाधान करने का उपाय करो, लेकिन शंका नहीं करना चाहता वो साधक को। उसमें उनके प्रति जो सद्भावना है ना, वो धीरे 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 गायब हो जाती है और हमारे हृदय में माने आसुरी संपत्ति का निवास हो जाते हैं। वो नहीं करना, ये ध्यान रखना। ठीक है। हाँ। राम देवी जी आप बोलें। नारायण नारायण। हाँ, नारायण नारायण। आपने ये साधक सौजन्य के बारे में बोला, ये बहुत अच्छा है। मैं तो रोज देखती हूँ, दर्शन करती हूँ, पढ़ती हूँ। हाँ। बहुत भाव बदल गया मेरा। बहुत सुंदर। मतलब भगवान जी, द्वारकाधीश जी, पूरे परिवार सहित हमें वहां बुला लिया था हमने। बहुत बढ़िया। पूरे परिवार सहित हम अभी क्या है 25 तारीख को। बहुत बढ़िया लगा। साधक सौजन्य में बहुत बढ़िया बात है। कोई एक बढ़िया बात बताओ, अच्छा लग रहा हमको भी बताओ। कोई एक बढ़िया बात हमको बताओ। साधक सौजन्य जैसे भगवान जी ने अपनी माँ का, भाइयों का, सबका इसका मैं प्रचार करा हुआ है ना। तो ये सब कुछ पढ़ते पढ़ते इतना आनंद आता है कि रोज रोज लड़का भी साथ में बैठ जाता है, सुनाती रहती हूँ मैं। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। बहुत अच्छी। बहुत दिन हो गया, 2 महीने से देख रही हूँ। बहुत आनंद आ रहा है और मेरे को मन भी शांत हो रहा है। ठीक है। नारायण 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 नारायण। अभी जो 2 बात हमारे साधक संजीवनी के लिए हुई है, उसको भूलना मत, उसका ध्यान रखना और आगे का उसके अनुरूप प्रयास करना। ठीक है। ठीक है, समय हो रहा है। नारायण नारायण। कल महाराज जी संतों की बातें आपसे सुनेंगे। आनंद है आनंद है आनंद में रहें, कल क्या हुआ